आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज जो है आप लोगों के लिए एआई से जनरेट किए हुए जो है परसेंटेज के सवाल जो है आपके पास सामने आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलने वाला है। वो भी कैसा, तो परसेंटेज का सवाल एआई से जनरेट किए हुए। आइए सबसे पहला देखते हैं। इसमें भी हमने पहले जो है ग्रेजुएशन लेवल स्तर को दिया था और लेवल जो रखा है मैंने वो रखा है मॉडरेट से टफ के लिए। अब जैसा प्रश्न जो है एआई ने जनरेट किए हैं हम उन प्रश्नों को अभी जो है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि अ नंबर इज इंक्रीज बाई 25% एंड देन डिक्रीज बाई 20%। पहले एक संख्या को क्या किया जाता है, 25% बढ़ाया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, 20% डिक्रीज किया जाता है। इस सवाल को करने के जो है हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका है कि हम क्या करें इसमें, कि हम पहले 25% कोई एक संख्या को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं 100। इस पर हम क्या करते हैं, 25% की वृद्धि क्या किए, 25% की वृद्धि की है, तो ये कितना हो गया 125। अब इस पर क्या बोल रहा है कि इस पर अब क्या करना है, हमको 20% का कमी करना है, 20%। ठीक, तो 20% का अगर हम कमी कर रहे हैं मतलब कितना हो गया, 12.5 24। 24 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 101। प्रॉफिट देखना है या परसेंटेज चेंज देखना है। एक आ रहा है किस पे, एक आ रहा है किस पे, 100 पे। तो यहाँ पे देखें 12.5 सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 25 होता है, कितना 25, 25 में 25 गया, आया कितना 100 का 100 आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 25 तो 25 चला गया, अब बचा यहाँ पे कितना 0, तो 0% का जो है यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम क्या करें कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पेज कैसे लिया आएगा इसमें, पेज ऐड करना है तो शायद नहीं होता है। ठीक है, इसको देखिए, एक तरीका है कि 100 मान के हम लोगों ने इसको बनाया। दूसरा जो तरीका है वो है कि हम क्या करें कि पहले बोला था वो 25% का वृद्धि, 25% बढ़ने का मतलब है कि 4 का चीज़ जो है वो 5 हो जाए। और फिर जो है बोल रहा है कि 20% की कमी, 20% की कमी का मतलब है कि 5 का वस्तु जो है, 5 का वस्तु क्या हो जाए, 5 का वस्तु क्या हो जाए, 4 हो जाए, 4 हो जाए, यही बोला गया। तो हम देख रहे हैं कि चर्चाओं के पहले कितना था, 4 था, फिर 5 होता है, 5 से फिर 4 हो जाता है। तो जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 0 का आ रहा है। कितने पे, 4 पे, गुना 100 करते हैं, 0% का चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। एक तो इस तरीके से कर सकते थे। अगला प्रश्न है कि 45% ऑफ अ नंबर इज़ 540। अगर 45% किसी संख्या का अगर 540 है तो वो नंबर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है अगर ये 45% रहा है इतना, तो इसका 100% निकालना है। तो तरीका सही क्या है, 540 को जो है अगर 45% रहा है तो जो 100% रहा होगा, ठीक है, जो 100% निकालना है, 100 लिखेंगे यहाँ पे और इसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 9 बचे 45, 9 छक 54, 60 और यहाँ से इसको दिए, ये आ गया 1200। क्लियर है, अब देख सकते हैं सॉल्यूशन भी है। अगला सवाल है कि एक स्टूडेंट जो है, एक विद्यार्थी जो है वो क्या करता है कि 396 मार्क्स लाता है 495 में। तो बताइए कि उसका जो है कितना परसेंट बनता है। तो यहाँ पे क्लियर बहुत ही आसान है कि 396 नंबर जो है वो कितना मिला रहा है, 495 में मिला रहा है गुना 100। इसको सॉल्व करेंगे तो जो परसेंटेज आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो परसेंटेज निकाल सकते हैं कैसे, इसको हम लोग 5 से जो है डिवाइड कर सकते हैं और 100 है उधर, ठीक है, 5 से डिवाइड मार दीजिए इसको, ठीक है, 9 चौके 36, 9 चौके 36 है, ठीक है, 9 बचे 45, 9 बचे 45, 9 से इसको जो है और इसको जो है 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 9 बचे 45, 9 बचे 45 और ये हो गया 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 सही 5 और 5 से इसको दिए 20 बार में तो आ गया कितना, 80%। क्लियर है। अगला सवाल है कि अ नंबर इज़ 20% लेस देन अनदर नंबर बाई व्हाट परसेंट इज़ द सेकंड नंबर मोर देन द फर्स्ट। अगर एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 20% कम है तो दूसरी संख्या पहले से कितने प्रतिशत अधिक है। यही बोला जा रहा है कि जो एक नंबर है वो 20% कम है अदर से। मान लेते हैं कि एक बी है, एक ए है और ए जो है वो 20% कम है। इसका मतलब ये जो है 5 रहा होगा, ये क्या रहा होगा, 4 रहा होगा, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो ये हो गया 5 से 4। अब बोल रहा है कि ये जो है दूसरा नंबर वो पहला से कितना ज़्यादा है, तो +1 है, तो 1/4 है, मतलब कि जो है करेक्ट आंसर वो क्या होगा, 25%। कहाँ गया 25%, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है कि ए की सैलरी जो है 20% ज़्यादा है किससे, बी से। ए की सैलरी जो है बी से कितना ज़्यादा है, तो 20%, मतलब कि इसका अगर 5 है तो इसका 20% ज़्यादा हो गया तो कितना, 6। अब बोला बी सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस, बी का जो प्रतिशत वो कितना कम है, एक कम है किस पे, 6 पे, तो 1/6 करेंगे, 1/6 करेंगे गुना 100, तो जो है कितना आ जाएगा, 16 छके 96। ठीक, कितना हो गया, 16 छक 96। क्लियर है, 16 छक 96 हो गया, मतलब कि 16.66% जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है।
इसको जो है एक तरीका और भी है कि इसको आप जो है 100 मान के कर सकते हैं कि बी का सैलरी अगर 100 रहा होगा तो जो ए का हो जाएगा 20% ज़्यादा, तो ए का हो जाएगा 120। अब बोल रहा है कि कितना कम है, तो 20 कम है कितना पे, 120 पे। ऐसे भी जो है आप निकाल सकते थे। अगला प्रश्न है कि 25% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 30% ऑफ 240। किसी संख्या का 25% जो है, किसी संख्या का 25% जो है बराबर है 30% किसके, तो 30% किसके बराबर है, 240 के। ठीक है, तो 30% अगर 240 के बराबर है, इसका मतलब 30% 240 का 30% कितना हो गया, 24 दिया 72। तो अगर 25% किसके बराबर हो गया, पहले हम लिख ही लेते हैं, यहाँ पे 24 दिया 72। तो 25% अगर 72 है तो 100% कितना हो जाएगा, 72 गुने 4, मतलब कि आखिरी में जो भी संख्या के पीछे है 8 है। क्लियर है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक आदमी जो है 85% अपने इनकम को खर्च करके 360 रुपये बचा लेता है। मतलब कि अगर वो 85% जो है खर्च कर देता है तो उसके पास बचता कितना है, 15%। और वो 15% जो है अगर 360 है तो 360 का मान हो गया कितना, 15%। 360 का मान कितना हो गया, 15%। अगर 360 का मान जो है 15% है, ठीक है, तो 100% का मान कितना होगा, तो 360/15 गुने 100। क्लियर है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 15 से 2 बार दीजिएगा, 30, 15 चौके 7, 2400। करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अगला सवाल है कि इफ़ द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाई 25% बाई व्हाट परसेंट शुड कंजप्शन रिड्यूस टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। अगर चीनी का कीमत जो है 25% से बढ़ जाता है तो खर्च समान रखना है, तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। अगर कोई वस्तु जो है पहले 4 खाता था 5 खा रहा है, ठीक है, अब हमको सेविंग जो है अभी भी 1:1 में ही रखना है। ठीक, खर्च बराबर रखना है, कंजप्शन सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से ही 4 से कम कर देंगे, तो 5 के 20, 5 के 20। तो 5 से 4 कम किए, मतलब कि ये कितने पे किए, 5 पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। अगला है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ 4/5, व्हाट परसेंट इज 4/5 और 5/4। 5 से ही 4 का जो है 4 से ही 5 कितना प्रतिशत है, यही सवाल पूछा है, बहुत आसान है। तो ये 4 4 16 से ही 25 आएगा और गुना 100 होगा, इसे जाएगा 16 चके 64%। अगला प्रश्न है कि एक नंबर को जो है पहले इंक्रीज़ कर दिया जाता है 40% से, उसको फिर बाद में 30% डिक्रीज़ किया जाता है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा। नेट इफेक्ट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला के तहत भी निकाल सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है कि हम वही करें कि 100 से क्या है पहले 140 गए और यहाँ से क्या किए कि माइनस का 14 दिया, 42 30% कम किए, 42 कम गया मतलब कितना आ गया 98। अब कितना का कमी आ गया, 2 का, कितने पे, 100 पे, गुना 100% करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर, 2%। क्लियर है। कहाँ गया इसका 2% जो है करेक्ट आंसर आएगा। अगला है कि एक आदमी जो है 70% अपने इनकम का खर्च कर देता है, स्पेंड करता है 70%। अगर वो जो 4200 रुपया स्पेंड कर रहा है तो उसका टोटल इनकम कितना रहा होगा। अगर 70% इतना है तो उसका कितना रहा होगा, 6000 रहा होगा। कैसे निकल गया, तो 70% अगर इतना है, मतलब कि 4200 बटे अगर 70 है तो हमको चाहिए 100, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, 7 से ई बार गया, 6 बार में 60 बार में 60 गुना 100, तो 6000 रुपये आ रहे हैं। क्लियर है, बहुत आसान है। एक अगला सवाल है कि ए अगर 25% है बी का और बी जो है 20% है सी का, तो ए जो होगा कितना परसेंट होगा सी का। बहुत आराम से सवाल है। इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे कि ए बी और सी है, और जो बी है वो 20% है किसका, सी का। मतलब कि अगर ये 5 है सी तो ये 1 है, और बोल रहा है कि जो बी है, ए है, वो 25% है किसका, बी का। बी का अगर 25% है मतलब 1 से ही 4 है। अब इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 1 4 20 हो जाएगा। करेक्ट। अब हमसे पूछा क्या है कि ए इस व्हाट परसेंट ऑफ सी, ए जो है कितना प्रतिशत है सी का, तो 1/20 गुना 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर 5% आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 और 20 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/20 गुना 100, तो 5% जो है यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसी के साथ जो है एआई जनरेटेड जो सवाल आप देखें कि एआई ने किस तरह का जो है यहाँ पे जनरेट किया था। ठीक है, इसी तरह का जो है इससे भी अगर मॉडरेट टू टफ था, इस बार जो है टफ लेवल में लाएंगे। ठीक है, तो टफ लेवल का सवाल अगली वीडियो में लाएंगे हम लोग, और उस पर भी जो है 15 सवाल जो है हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर है। आई होप कि यहाँ पे जो है आपको वीडियो जो है समझ आ रही होगी। अगर कहीं पे आपको लगा हो कि हाँ ये चीज़ नहीं समझ पाए, तो यहाँ पे जो है आपको सॉल्यूशन भी जो है नीचे में प्रोवाइड किया गया है, आप एक बार सॉल्यूशन को भी जो है गो थ्रू करें। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो है नया एआई जनरेटेड जो है क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे।